आई वॉश का जैसा काम कर रहा है कि हम आपको बचा रहा है, आपको हम बचा रहा है कि आपका यहाँ में वो जो डिफरेंट नाइबरिंग कंट्री से जो हिंदूज जो आ रहा है, जो बुद्धिस्ट जो आ रहा है, उसको यहाँ आने नहीं देगा। लेकिन क्या है, डे बाय डे, अभी हम चांगलांग में देखे, हमारा नामसाई में देखे, डे बाय डे ये हिंदू का नाम में, ये बुद्धिस्ट का नाम है, चकमा हाजोंग अभी भी आ रहा है। जो 2019 में बिफोर इलेक्शन, बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो ये बिल था वो ड्रॉप हो गया था। ये मैं राज्यसभा से, लोकसभा से पास किया था, लेकिन राज्यसभा से ब्लॉक हो गया था, ड्रॉप हो गया था, क्योंकि उसमें ट्रेमेंडस जो नेसो जो एफर्ट डाला, तो एफर्ट डाल के ऑल ओवर हम लोग इंडिया तोड़ मारा। देन इंडिया का जितना रीजनल पार्टीज है उसको एमपीस लोग को मिला, एंड देन सबको मिला, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो हेड है उनको मिला, उन सबको कन्विंस किया कि ये एक का बारे में। तो ये एक के बारे में कन्विंस करने के बाद में ये में लोकसभा से ज़रूर पास होके गया, लेकिन राज्यसभा में ड्रॉप इसलिए कर दिया ताकि कुछ महीना के बाद में तो ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, तो ड्रॉप करने के बाद में हम लोग सोचा अच्छा किया, नेसो ने सोचा कि ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि हम लोग ड्रॉप कर दिया। स्पेशली जो इसका जो वोकल था, बहुत ये एक का बारे में जो वोकल था अगेंस्ट में ऑनरेबल कॉन्रेड सांगमा, उसी समय में चीफ मिनिस्टर था, अभी भी चीफ मिनिस्टर है मेघालय का, तो उसने अपना एमपीस को डायरेक्शन दिया कि ये बिल से विड्रॉ करना है। तो ऐसे करने के बाद में जो हम लोग जो है उसको बहुत अच्छा से किसी भी प्रकार से हम लोग जो है उसको ड्रॉप करवाया। लेकिन जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो उसमें बीजेपी सरकार ने देखा गया कि उन लोग जो एब्सोल्यूट जो मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में आ गया, तो उसमें उन लोग जो रीजनल पार्टीज से, उन लोग जो एमपीज से, उन लोग जो माने उतना दरकार नहीं रहा। तो ऐसे करके उन लोग यूनानिमसली फिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बना दिया, पास कर दिया। तो उसी दिन से आज का दिन में 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को उन लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लाया। तो उस एक्ट को लाने का कारण से नेसो जो है उसी दिन से हम लोग जो इसको इंटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ब्लैक डे इसको हम लोग घोषित किया, और हम लोग 4 इयर्स हो गया इसको ब्लैक डे मनाते हुए। इसलिए मनाया जाता है कि मतलब यहाँ में देखिए, हम लोग किसी धर्म, जाति, कोई इंडिविजुअल, किसी कम्युनिटी को हम लोग अगेंस्ट नहीं है। किसी आप जो इसका अंदर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का दायरे में जितना लोग जो आता है, कम्युनिटीज़ लोग आता है, उसको हम लोग से कोई आपत्ति नहीं। हमारा आपत्ति सिर्फ इतना है कि आप सबको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जितना हमारा 7 स्टेट में, आपके लिए जगह नहीं है, क्योंकि आप जो है हमारा यहाँ में जो इंडिजिनस लोग हैं अभी भी हम लोग इनसिक्योर फील करके बैठता है। हम लोग इनसिक्योरली हम लोग ये जो ज़िंदगी जी रहा है। इनसिक्योर इसलिए कि हम लोग बाहर वाला का जो ओवरनाइट जो हम लोग को ओवर पॉपुलेटेड होने का हम लोग को एक डर है, और वो दिखाई भी दे रहा है और देख भी चुका है। जैसे त्रिपुरा है, तो अभी जैसे धीरे धीरे असम चल रहा है, तो ये चीज़ को हमारा दूसरा वाला जो स्टेट है उसमें हम लोग हम लोग इफेक्ट होने देना नहीं चाहता है। इसलिए हम लोग इसको जो इन्फ्लक्स को हम लोग को रुकाना है। तो आप जो वो इन्फ्लक्स को रुकाने में नेसो जो कंटिन्यूसली इसको फाइट कर रहा है। अब हम लोग इसको डिफरेंट डायरेक्शन से फाइट कर रहा है। मैंने बताया जैसे हम लोग जो है 100+ पिटिशनर है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अगेंस्ट में। 100+ पिटिशनर्स में से नेसो इज़ वन ऑफ देम। नेसो एक पिटिशनर भी है यहाँ में। तो हम लोग जो इसको डेमोक्रेटिकली भी हम लोग लड़ रहा है, और लीगली भी हम लोग इसको लड़ रहे हैं, और पॉलिटिकली भी हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं। पॉलिटिकल फाइट मीन्स हम लोग डायलॉग के साथ में कि आप इसको रिकन्सिडर किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आप इसको राजस्थान में लेके जाइए, ये जो आप जो इसको दिल्ली में लेके जाइए, महाराष्ट्र में लेके जाइए, किसी भी स्टेट में लेके जाइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को सिर्फ आपत्ति है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप लोग के लिए हमारा जगह नहीं है। आप एवरी मिनट्स, एवरी सेकेंड द इनफिल्ट्रेटर्स दे केम फ्रॉम द बांग्लादेश। उन लोग कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से आ रहा है, देन वेस्ट बंगाल होके आता है, एंड देन असम में डंपिंग हो रहा है। असम से कहाँ जाता है? अरुणाचल तो आता है, नागालैंड तो जाता है।
आपका मिजोरम तो जाता है, मेघालय तो जाता है। तो डिफरेंट साइड से आपको यहाँ से फिर बांग्लादेशीज जो आपका यहाँ में आता है, आपका ये त्रिपुरा में आता है। त्रिपुरा का बाद में कहाँ जाता है? इंटर नॉर्थर्न स्टेट में तो फैल रहा है। सो दैट हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मांग ये है कि बॉर्डर को आप प्रॉपरली फेंस कीजिए और जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उसको डिटेक्ट कीजिए, डिटेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट करके इसको डिपोर्ट कर दीजिए। हम लोग 3D में चल रहा है। 3D जो हमारा मांग है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, दैट इज़ द डिमांड्स ऑफ द नेशन। थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश का कंटेक्स्ट में अगर देखा जाएगा, ये CA जो है अरुणाचल में एग्जाम्प्टेड है ट्राइबल एरिया के हिसाब से, और हमारे ILFI का हिसाब से ये एग्जाम्प्टेड है। लेकिन अभी हम इस चीज़ को जब गहराई से देखता है, ये केवल हम लोग को लॉलीपॉप दिया जैसा है। अगर ये एक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है, ये यहाँ नहीं चल रहा है, तो हमारा यहाँ का अरुणाचल में जो है बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट बाहर क्यों नहीं जा रहा? सरकार इसको बाहर लेके क्यों नहीं गया? ये अगर एक्ट यहाँ अगर इम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ में जो ऑलरेडी जो हमारा यहाँ में बुद्धिस्ट है, हमारे यहाँ जो हिंदू है, चकमा और हाजुंग जो है, उसको लेके बाहर क्यों नहीं गया? ये सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली BJP गवर्नमेंट जो है, ये हम लोगों को एक आई वॉश का जैसा काम कर रहा है कि हम आपको बचा रहा है, आपको हम बचा रहा है कि आपका यहाँ में वो जो डिफरेंट नाइबरिंग कंट्री से जो हिंदूज जो आ रहा है, जो बुद्धिस्ट जो आ रहा है, उसको यहाँ आने नहीं देगा। लेकिन क्या है, डे बाय डे, अभी हम चांगलांग में देखे, हमारा नामसाई में देखे, डे बाय डे ये हिंदू का नाम में, ये बुद्धिस्ट का नाम है, चकमा हाजुंग अभी भी आ रहा है, अभी भी आके सेटल हो रहा है। और यहाँ में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है बांग्लादेश से आ रहा है अभी भी। तो इसको क्यों बाहर नहीं निकाल रहा है सरकार? ये सरकार केवल हम लोगों को है एक जुमला का तरह इस्तेमाल कर रहा है कि हम आपका स्टेट को बचा रहा है, हम आपका स्टेट में ये CA को इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहा है, तो आप के लिए भलाई के लिए काम कर लेंगे। यहाँ कोई भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी एक्ट अगर बनता है कंट्री में, वो एक्ट जो है इमीडिएट इम्प्लीमेंट होता है, पूरा इंडिया में कहीं भी, हर एक कोना में इम्प्लीमेंट होता है। ये एक्ट जो इम्प्लीमेंट होने के बाद पूरा इंडिया में जब इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आप जो है पंजाब में जो है, गुजरात में जो है, राजस्थान में जो है, बाहर से आने वाला आदमी को अब रखा है, तो ये एक्ट जो अरुणाचल में है एग्जाम्प्टेड है, तो यहाँ का आदमी को भारत सरकार और अरुणाचल सरकार जो बाहर लेके क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ा बात है। ये हम लोग एक जुमला का तरह इस्तेमाल करा है। ये एक्ट का ऊपर में हम लोग एज ए नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग, हमारा बड़े भैया प्रतिम भाई सोनम जो नेसो का IPR सेक्रेटरी है, उसका गाइडेंस में, उसका अंदर में हम लोग आपसू इस ब्लैक डे को ऑब्जर्व कर रहा है। ये अरुणाचल के लिए केवल नहीं है, आसाम जब प्रोटेक्ट होगा, त्रिपुरा जब प्रोटेक्ट होगा, तब हमारा मणिपुर ठीक होगा, हमारा नागालैंड ठीक होगा, हमारा मिजोरम ठीक होगा। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट एक दूसरा का प्रॉब्लम को समझते हुए ये ब्लैक डे को आपसू आज ऑब्जर्व कर रहा है नेसो का साथ में।